राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा नगरी देवघर पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ने आया हूं। नफरत के बाजार में प्यार बांटने आया हूं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 फरवरी शनिवार को 21वां दिन गोड्डा से होते हुए देवघर पहुंचा, जहां देवघर के मोहनपुर में +2 विद्यालय में विश्राम करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, जिसके बाद राहुल गांधी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन की। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे विधि विधान से राहुल गांधी को पूजा अर्चना करवाई गई। पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी रोड शो करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर से टावर चौक होते हुए देवघर के वीवीआईपी चौक पहुंचे। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में सड़क किनारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़े होकर उनका स्वागत किए। राहुल गांधी ने सभी का अभिवादन हाथ मिलाकर और हाथ जोड़कर स्वीकार किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोड शो करते हुए देवघर के वीआईपी चौक पर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई थी। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जुड़कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया था। वहीं इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। इसका भी लक्ष्य इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अब हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि नफरत फैल रही हो, जिसमें देश के युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा। देश का युवा रोजगार चाहता है। बीजेपी ने बेरोजगारी फैला दी है। इस देश की नई बीमारी बेरोजगारी हो गई है और इस बेरोजगारी का कारण नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, उसके साथ अग्निवीर जो युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया। यहाँ पे बेरोजगारी की बीमारी है। ये देखो, जहां भी हम जाते हैं एक नई बीमारी चली है, बेरोजगारी की बीमारी। वो हिंदुस्तान के युवाओं को लगती है और उनके भविष्य को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बीमारी कैसे आई मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटे कार्यक्रम, अग्निवीर, देखो ये बोला बिल्कुल सही। तो जो युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था उसको भी अग्निवीर ने खत्म कर दिया। और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये बोली बात। दलित कितने? 0। आदिवासी कितने? 0। पिछड़े कितने? 0, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया, जो बजट को बांटते हैं 90 अफसर है, हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने पता लगाया इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने पता लगा? 4 को। 90 में से 3 आदिवासी, 90 में से 3 पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और मैंने कहा कि जैसे किसी की टांग टूटती है तो पहला काम क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहला काम क्या होता है? आप कहते हो भैया डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, पता लगाना क्या टूटा। सही बात। तो मैंने यही कहा है, हमारा पहले पैसा मांगता है। हमारी सरकार, देखिए, हमारी सरकार की कोशिश होगी, जैसे हमने राजस्थान में किया, स्वास्थ्य हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल फ्री कर दिया। दिल्ली में सरकार आएगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप हमें ये ना कह पाओ। मगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। हम जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे किसी को चोट लगती है तो एक्सरे होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े
पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ जो जात है, एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां के, आप ओबीसी कैसे बन गए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये बोली बात। दलित कितने, जीरो। आदिवासी कितने, जीरो। पिछड़े कितने, जीरो, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया जो बजट को बांटते हैं 90 अफसर है, हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने पता लगाया इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने, पता लगा 4 को। 90 में से 3 आदिवासी, 90 में से 3 पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और मैंने कहा कि जैसे किसी की टांग टूटती है तो पहला काम क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहला काम क्या होता है, आप कहते हो भैया डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, पता लगाना है क्या टूटा, सही बात। तो मैंने यही कहा है, पहले पैसा मांगता है हमारी सरकार। देखिए हमारी सरकार की कोशिश होगी, जैसे हमने राजस्थान में किया, स्वास्थ्य हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल फ्री कर दिया। दिल्ली में सरकार आएगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप हमें ये ना कह पाओ। मगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, हम जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे किसी को चोट लगती है तो एक्सरे होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ जो जात है, एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां के, आप ओबीसी कैसे बन गए। पिछले दिनों राहुल गांधी के पास आए और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के पहले उनका भारतीय सेना सेवा में हो गया था, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद ना तो ये सेना में जा पा रहे और ना ही ये अग्निवीर में शामिल हो पा रहे। ऐसे में लगभग 1,50,000 युवा को सेना में भर्ती नहीं लिया जा रहा। उसको लेकर भी न्याय यात्रा निकाली गई है। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलता ये यात्रा जारी रहेगी। ये सारी बातें आर्थिक हुई और अब सामाजिक बातें भी होना चाहिए, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिसमें ओबीसी, एसटी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं। कोई नहीं जानता कि इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी की संख्या कितनी है, लेकिन सभी ये जानते हैं कि देश में सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासियों की संख्या है। बड़े बड़े 500 कंपनियों में दलितों की संख्या 0 है, पिछड़ों की संख्या 0 है, आदिवासी की संख्या 0 है। ऐसे में दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के लिए न्याय दिलाने की बारी है, जिसको लेकर जाति जनगणना बेहद आवश्यक है। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे का काम करेगी। यही पहला कदम न्याय का होगा। इधर मोदी सरकार कहती है कि देश में सिर्फ 2 जात है,
अमीर और गरीब जात, ऐसे में वो ओबीसी से कैसे आ गए। देश को जोड़ना, नफरत का बाजार बंद करना ही इस न्याय यात्रा का लक्ष्य है। आईबीपी न्यूज लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद यादव की रिपोर्ट।